मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी के लिए गुड न्यूज है कि 1 जुलाई 2024 से पूरे देश के अंदर पूरी तरह से नए कानून लागू होने वाले हैं। तो ये लंबे समय से जो भी इंतजार कर रहे थे, तो उस इंतजार का अब अंत होने वाला है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि जिन भी पति के ऊपर नए केस दर्ज होने वाले हैं या फिर केस चल रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है। 1 जुलाई 2024 से पहले उनको ये काम करना जरूरी हो गया है। तो ये कौन सा काम है, इसी की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसलिए करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, इस बात का आपको अच्छे से पता है कि अब आईपीसी की जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आने वाला है और सीआरपीसी की जगह आने वाला है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आने वाला है बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो पहले क्या हुआ करता था कि अगर जिनके द्वारा भी केस दर्ज करवाया जाता था तो उनका केस बड़ी आसानी से दर्ज हो जाया करता था। ये भी नहीं देखा जाता था कि ये केस झूठा है या फिर सच्चा है। पर अब क्या होगा, पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगा, पहले देखा जाएगा कि जिसके द्वारा केस दर्ज करवाया जा रहा है उसके द्वारा साबित भी किया जा रहा है फिर नहीं किया जा रहा है कि उसके साथ में गलत हुआ है। अगर उसके साथ में गलत नहीं हुआ है तो उसका केस जल्दी से दर्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि 1 जुलाई 2024 से पहले अब पति को ये काम करना जरूरी हो गया है। तो ये कौन सा काम है, अगर पति पत्नी के बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा है और उनके बीच में अगर कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पति को ये कोशिश करनी है कि 1 जुलाई 2024 से पहले उसके ऊपर कोई भी केस दर्ज ना हो। कैसे भी करके पति को मामले को शांत बना के रखना है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से पहले अगर केस दर्ज हो गया तो पुराने कानून के तहत पूरा सिस्टम चलेगा और पुराने कानून का सिस्टम आपको पता है कि कैसा चल रहा है, इसके तहत जल्दी से न्याय मिल ही नहीं पाता है। तो 1 जुलाई 2024 तक अगर पति अपने ऊपर केस नहीं दर्ज होने देते हैं, तो 1 जुलाई 2024 से अगर पत्नी केस दर्ज करवाने के लिए जाएगी तो पहले पत्नी की बातों को देखा जाएगा कि पत्नी यहाँ पे सच बोल रही है फिर झूठ बोल रही है। पत्नी के पास में अगर एविडेंस होंगे, पत्नी जो भी आरोप लगा रही है उनको साबित करेगी, तभी पत्नी का केस दर्ज होगा, अन्यथा केस दर्ज नहीं होगा। पत्नी बड़ी आसानी से पुराने कानून के तहत आईपीसी 498 का केस दर्ज करवा देती थी, तो अब नए कानून के तहत ऐसा प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो नए कानून के तहत ऐसा कोई भी केस दर्ज नहीं होगा। अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस भी दर्ज करवाने जाती है कि उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता है, पति उसको नहीं रख रहे हैं, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं, तो इन बातों को भी पत्नी को साबित करना होगा कि आखिरकार वो पति से अलग क्यों रह रही है और पति ने क्या उसको मारा है, क्या पीटा है, क्या पति उसको साथ में नहीं रख रहे हैं। इन तमाम बातों को पत्नी को साबित करना होगा, तभी पत्नी मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा सकेगी। जो पत्नी पुराने कानून के तहत सीआरपीसी 125 का केस दर्ज करवाती थी, तो नए कानून के तहत पत्नी मेंटेनेंस का केस इतनी आसानी से दर्ज नहीं करवा सकेगी। पहले पत्नी को साबित करना होगा, तभी पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर, अन्यथा पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये तमाम जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पहली बात तो नए प्रोसीजर के तहत केस ही दर्ज नहीं होंगे, और फिर भी अगर केस दर्ज हो जाते हैं तो उन केसों के अंदर भी अधिक समय नहीं लगेगा, तारीखों पे तारीख नहीं लगेगी, शॉर्ट प्रक्रिया चलेगी, कम समय के अंदर केसों का निपटारा हो जाएगा। तो नए कानून के तहत नया प्रोसीजर चलेगा और बहुत ही फास्ट चलेगा। नए कानून के तहत न्याय होगा, किसी के साथ में भी अन्याय नहीं होगा। तो इस बात का पति को जरूर ध्यान रखना है कि 1 जुलाई 2024 तक उनके ऊपर कोई भी केस वगैरह दर्ज नहीं होना चाहिए। और जो भी पुराने केस चल रहे हैं उनको भी अगर पति 1 जुलाई 2024 तक खत्म करवा लेते हैं तो पति के लिए अच्छा होगा। अगर वो खत्म भी नहीं होते हैं तो नए कानून जब चलेंगे तो नए कानून के तहत भी है जो पति पुराने केसों के अंदर फायदा ले सकते हैं, उनका हवाला दे सकते हैं कि इनके अंदर जब ऐसी व्यवस्था चल रही है कि हमारे पुराने केसों के अंदर भी ये फायदा हमें मिलना चाहिए। इस तरीके से अगर वो जज साहब को समझाते हैं तो जरूर उनको पुराने केसों के अंदर भी फायदा मिल सकता है। तो जानकारी समझ में आ गई होगी। अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर किसी भी तरीके की कोई भी आपकी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।